3 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किए द्वारकाधीश के दर्शन, बेटी के साथ पूजा में हुई शामिल। भगवान द्वारकाधीश में व्यक्त की अपनी गहरी आस्था। दिवाली से पहले किसानों को 42,000 करोड़ का तोहफा। पीएम मोदी ने दी धन धान्य कृषि योजना की सौगात। किसानों को आसान ऋण एवं भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है मुख्य उद्देश्य। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अटकलों पर लगाया विराम। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की बात पर तोड़ी अपनी चुप्पी। कहा, जनता की सेवा के लिए आया हूं राजनीति में। राजद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जदयू में हुए शामिल। कहा, पार्टी अगर मौका देगी तो जरूर उतरेंगे मैदान में। हजारों समर्थकों के साथ थामा जदयू का दामन। और त्योहार पर हो रहा नकली दूध का कारोबार। रासायनिक केमिकल मिलाकर बनाया जा रहा नकली दूध। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारका भ्रमण की। राष्ट्रपति ने द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के चरणों में शीश झुकाया और दर्शन कर खुद को धन्य महसूस किया। राष्ट्रपति ने शास्त्रीय विधि विधान से भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों की पूजा करके अपनी संतुष्टि भी व्यक्त की। इस दौरान मंदिर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें उपहार भी भेंट किए गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान द्वारकाधीश में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। इस धार्मिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान श्री द्वारकाधीश के समक्ष भारतवासियों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रपति के साथ उनकी पुत्री मुर्मू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर मौजूद रहे। इधर दीपावली से पहले पीएम मोदी ने किसानों को एक तोहफा दिया है। दीपावली का पर्व नजदीक है, हर तरफ दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। दरअसल पीएम धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, फसल उत्पादकता को बढ़ावा देना और किसानों को आसान ऋण एवं भंडारण सुविधाएं प्रदान करना और कृषि पद्धतियों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों का व्यापक विकास किया जाएगा। ऐसे 100 जिलों का हम विकास करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। 3 पैरामीटर्स पर इन जिलों का चुनाव किया गया है। पहला, खेत से कितनी पैदावार होती है। दूसरा, एक खेत में कितनी बार खेती होती है। और तीसरा, किसानों को लोन या निवेश की कोई सुविधा है और है तो कितनी मात्रा में है। साथियों, हमने अक्सर 36 के आंकड़े की चर्चा सुनी है। हम बार बार कहते हैं उनके बीच तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन हर चीज को हम चुनौती देते हैं, उसको उल्टा करते हैं। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने अटकलों पर लगाया विराम। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उन्हें पदोन्नति की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने मीडिया पर उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। शिव कुमार ने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को सनसनीखेज न बनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक दूसरे दल में प्रवेश बदस्तूर जारी है।
बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन के पहले दिन जिस तरह से राजद ने जदयू के कई नेताओं को अपने पाले में लाकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी, ठीक उसी तरह आज जहानाबाद से राजद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को जदयू ने अपनी पार्टी में शामिल कराकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। मौके पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री अशोक चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं ने अरुण कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उनके हजारों समर्थक जदयू कार्यालय पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि अरुण कुमार के आने से पार्टी को मजबूती मिली है, जबकि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि उनकी घर वापसी हुई है। और चुनाव लड़ने के सवाल पर अरुण कुमार और उनके बेटे ने कहा कि पार्टी अगर मौका देगी तो जरूर मैदान में उतरेंगे। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं करे और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सहरसा में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया हुई तेज। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जिला समाहरणालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था किया है। बता दें कि सहरसा के 4 विधानसभा सहरसा, सोनवर्षा राज, महिषी और सिमरी बख्तियारपुर में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। हमने वहाँ पे सारी जगह पे ड्रॉप गेट बैरिकेडिंग की हुई है कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ पाए 11 से 3 बजे के बीच में, कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं आ पाए 11 से 3 बजे के बीच में। फिर सभी विधानसभा में जैसे कि SOP है इलेक्शन कमीशन का कि हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, सभी जगह मजिस्ट्रेट, हर जगह पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस तरीके से हम लोगों ने सारी तैयारियाँ की हैं। 75 विधानसभा को लेकर के जो आपके अंदर है उसकी तैयारी कितने बूथ लेवल पर हुई है, कैसा विधि व्यवस्था को लेकर तैयारी किया गया है, और इस बार जो नॉमिनेशन हो रहा है उसमें कितने की अनुमानित में लोग हैं कि आने की उम्मीद है जिसको लेकर तैयारी हुई है? जी, अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा 75 में 437 बूथ हैं, तो हम लोगों ने 3 जगह SST की टीम लगाई हुई है। तो 3 पॉइंटों पे SST स्टैटिक सर्वेलेंस टीम लगा हुआ है, इसी तरीके से SST लगा हुआ है। और अभी तक तो NR रसीद नहीं कटा है, लेकिन जब कटेगा तो उसकी सूचना आप लोगों को आगे दी जाएगी। अभी तक एक भी नहीं कटे। अभी तक एक भी नहीं कटा। त्योहारों के इस मौसम में नकली दूध का कारोबार फल फूल रहा है।
त्योहार पर नकली दूध का कारोबार तेजी से चल रहा है, जहां रासायनिक केमिकल से नकली दूध तैयार किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। ऐसे ही एक वायरल वीडियो में साफ देखा गया कि दूध में मिलावट की जा रही है और कैन में भरा जा रहा है। इस खतरनाक और जानलेवा खेल पर बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने संज्ञान लिया है और इसे एक जानलेवा मामला बताया है। उन्होंने कहा कि इस दूध को पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, जैसा कि आपको अवगत होगा कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, मतलब त्योहारों का सीजन चल रहा है। इसमें अभी मावा, बेसन, तेल, घी इत्यादियों का भूसी रोटी और ये सब का ज़्यादा प्रचलन हो जाता है। तो हमने आदेशित कर दिया है एज ए मैंने फूड सेफ्टी अफसरों को कि आप नियमित रूप से इसका जाँच करते चले जाएँ और सैंपल लेके इसको प्रयोगशाला में भेजते जाएँ। हमें भी जानकारी मिले कि कोई दूसरों में कहीं कोई नकली दूध मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। ह्यूमन कंजम्पशन अगर वो करते हैं, करवे करेंगे बनेगा तो इससे तो अनेकों तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। मैंने स्टार्टिंग ब्लॉक गैस्ट्रोइंटेराइटिस हुई, लूज मोशन में पेट खराब होने से कैंसर हो सकता है। जिसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर कराते हैं। ये तो बहुत ही प्राणघातक और ह्यूमन के लिए अनसुटेबल है। तो क्या करेंगे, मतलब इस तरह से जो प्राणघातक, जो जानलेवा इस तरह की तैयारी चल रही है दूध का, दूध से सेहत बनता है, लेकिन ये तो सेहत बिगाड़ने क्या, मौत को। जी, इसमें हम लोग मैंने छठ क्या कहते हैं त्योहार के मौसम को देखते हुए सघन छापामारी करेंगे। भारत अब 6G युग की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने भारत 6G विजन के तहत 2030 तक दुनिया के अग्रणी 6G देशों में शामिल होने का लक्ष्य तय किया है। इस मिशन के तहत अब तक 275.88 करोड़ रुपए के 104 प्रोजेक्ट मंजूर किए जा चुके हैं। देश भर के 100 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में 5G और 6G लैब्स तैयार की जा रही है, जहां वैज्ञानिक 6G तकनीक पर शोध कर रहे हैं। 6G नेटवर्क मौजूदा 5G से कई गुना तेज और इंटेलिजेंट होगा। इसमें कई तकनीक शामिल की जा रही है जो संचार की दिशा बदल देंगी। 6G में डेटा स्पीड 5G से करीब 100 गुना तेज होगी। पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से संचालित होगा, जो रियल टाइम रूटीन और बैंडविड्थ मैनेजमेंट संभालेगा। कम्युनिकेशन और सेंसिंग इंटीग्रेशन नेटवर्क सिर्फ डेटा ही नहीं भेजेगा, बल्कि आसपास के वातावरण को भी समझेगा, जैसे किसी की सटीक लोकेशन या मूवमेंट का पता लगाना। 6G नेटवर्क में सैटेलाइट, ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म और भूमि नेटवर्क सब आपस में जुड़े रहेंगे। इससे देश के हर इलाके, यहाँ तक कि पहाड़ों और दूर दराज गाँवों में भी तेज़ इंटरनेट पहुँच सकेगा। इसके अलावा लाईफाई तकनीक के जरिए लाइट के माध्यम से इंटरनेट मिलेगा, यानी जहाँ फाइबर केबल नहीं होगा वहाँ भी नेट चलेगा। खबरों के सफ़र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।